कि बुद्ध जी ने कभी जनेऊ पहना था क्या? नहीं, बुद्ध के समय में जनेऊ वनेऊ ये सब नहीं चलता था। जनेऊ पहनने की उनको जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि उस समय जनेऊ होता भी नहीं था। और जनेऊ तो बेवकूफ पहनते हैं ना, कोई अच्छा व्यक्ति जनेऊ पहन ही नहीं सकता है। और खैर, बुद्ध के समय में जनेऊ था ही नहीं तो पहनेंगे कैसे। हाँ, बोलिए, आप क्या कहना है आपका। देखिए, अभी आपने एक जनरलाइज वाला स्टेटमेंट कर दिया कि हम्म। बुद्ध क्या क्या बोले आपके बेवकूफ लोग जनेऊ पहनते हैं। ऐसे जनरलाइज मत कीजिए। नहीं, जनरलाइज ही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। बेवकूफ ही होगा ना जो जनेऊ पहनेगा। जनेऊ कौन पहनता है बताइए। जो बेवकूफ होगा, जो जिसका मतलब दिमाग सिर फिरा हो गया होगा, वही तो पहनेगा ना। और कौन पहनता है जनेऊ, बता दीजिए आप मुझे। कोई अच्छा नहीं, व्यक्ति, स्वस्थ मानसिकता वाला व्यक्ति, इक्वालिटी जो चाहता हो, जो ह्यूमनिस्ट हो, जो ह्यूमनिटी चाहता हो, जो इक्वालिटी चाहता हो, वो तो कभी मुझे नहीं लगता है कि इस तरह की भेदभाव वाली चीजें पहनेगा। कभी वो इस तरह की चीजें भेदभाव वाली। आपका जो प्रश्न था उसका मैंने जवाब दे दिया कि बुद्ध के समय में ये सब नहीं चलता था। ये जी बिल्कुल। जनेऊ फनेऊ ये सब नहीं चलता था। बताइए क्या बोलना चाहता है। जी बिल्कुल, आपने जवाब दे दिया। लेकिन अभी आपने जो एक पॉइंट रखा था ना, उसका मैं एक शॉर्ट में जवाब दे देता हूँ कि नहीं, आपसे जवाब चंद्रशेखर। नहीं लूंगा ना मैं उससे जवाब लूंगा ही नहीं मैं। आपने बेवकूफ कह दिया ना सबको। तो बेवकूफी तो है ना, जो जनेऊ पहनेगा वो बेवकूफी है। अब चंद्रशेखर इसमें आजाद क्या करना बेवकूफ है। है क्या? नहीं, चंद्रशेखर आजाद का हमने जनेऊ थोड़े देखा है। वो तो आप लोग फोटो बना के जबरदस्ती दिखाते रहते हो कि वो पंडित है पंडित है। सब लोग जानते हैं कि उसकी जो पार्टी थी वो आप लोगों के संघ वाली पार्टी नहीं थी, या आपके धार्मिक जैसी पार्टी नहीं थी। उनकी जो पार्टी थी वो बिल्कुल थोड़ी रेशनल पार्टी थी। वो आप लोगों से बिल्कुल अलग थी। जिस तरह से आप लोगों ने उनका जनेऊ पहना के, आप लोग तो रविदास जी के हाथ में ओम और गुरु नानक जी के हाथ पर ओम लिखा के दिखा देते हो, उस पे व्हाट्सएप पे और उस पे गूगल पे। इसका हम लोग थोड़े मान लेंगे। किसी को आप जनेऊ पहना के दिखाना प्रयास कर दोगे कि ब्राह्मण है ब्राह्मण है ब्राह्मण मानो, तो हम लोग थोड़े मानेंगे। ऐसा नहीं नहीं, होता है। मैं आप ब्राह्मण बताइए। नहीं कह रहा। नहीं, छोड़िए ये सब ना, आप मुद्दे पर आइए ना। आप जो बात कर रहे थे कि बुद्ध को आप जनेऊ पहना रहे थे, वहां पे आइए ना। आप काहे मुद्दा काहे भटक रहे हैं, बदल क्यों रहे हैं। आपके फ्लैग का जवाब मैंने दे दिया ना। अभी मेरे को 2 मिनट थोड़ा बोलने दीजिए। नहीं, आप जो जिस मुद्दे पर आप आए थे चर्चा करने, उससे भाग कह रहे हैं। उसको आप खुद ही बदल दिया। अभी मुझे पता है क्या क्लेम किए थे, कि मैं जो है किसी चीज को पकड़ लेता हूं, उस पर बात करने लगता हूं। मैं देख रहा हूं कि आप वही काम कर रहे हैं। आप हाँ, आए सही थे है। यहाँ पे डिबेट करने के लिए, या जो भी एक चर्चा करने के लिए, कि बुद्ध जनेऊ पहनते थे कि नहीं। मतलब आपको क्या ये सब पता है क्या कि वो जनेऊ उनेऊ पहनते थे क्या? आपका क्या आइडिया है, बताइए ना जरा उस पे। सर, मैंने तो पहले आपको बताया कि मैं सिर्फ जानकारी लेने के लिए आया हूँ। मैंने ऐसा कहा था क्या पहनते? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैंने कहा मुझे जानकारी दीजिए आप। मैंने पूछा। और तब हम्म। आपने जब अभी एक एक बात कही है कि सारे बेवकूफ होते हैं, तो मैं सबको हम्म। ब्राह्मण नहीं कह रहा, लेकिन जो जनेऊ पहनते हैं वो हाँ, वो बहुत से लोग बेवकूफ होता रैशनल भी है। होते हैं। नहीं, रेशनल नहीं होगा ना। जो रेशनल होगा वो जनेऊ थोड़े पहनेगा। कभी पहन ही नहीं सकता है। जो रेशनल हो गया वो कभी जनेऊ नहीं पहनता है। जनेऊ आप जानते हैं जनेऊ क्यों पहना जाता है? जनेऊ मैं संस्कार होता पुराने है। संस्कार आपको पता है? अभी मैंने कल को वीडियो लॉन्च किया था। एक ब्राह्मण महिला जो थी, ब्राह्मण परिवार की जो महिला थी, उन्होंने पूरा बताया। उसमें उन्होंने, आप जाके देख लीजिएगा, उसमें जनेऊ लीला क्या होती है। उसमें बताया उन्होंने कि सारी महिलाओं को दूर कर दिया जाता है, और घर के भीतर जो है लड़का को, जिसका जनेऊ हो रहा होता है, उसका उसके पिताजी के साथ शादी किया जाता है। और वहां पे किसी महिला को नहीं, कि वहां पे जो मंत्र उंतर पढ़ाया जाएगा, बाप बेटे के बीच का यह रिश्ता है, उन दोनों के बीच में शादी की जाती है। और वो मंत्र फूकता है, महिला को वहां से दूर कर दिया जाता है। ये तो जनेऊ लीला है। बाकी जातियों का छोड़ दीजिए, ब्राह्मण परिवार की जो महिला है उस तक को वहां पे नहीं जाने दिया जाता है। ये हालत है। आप बता रहे हैं कि जनेऊ जो है रेशनल व्यक्ति पहनता है। अरे कौन रेशनल व्यक्ति पहनेगा जहाँ पे इतना भेदभाव है? जो जो अपने घर की महिलाओं तक को न जानने सुनने दे, अगल बगल। आपने जनेऊ लीला में कभी देखा है किसी जितने भी भारत के जो अन्य जाति के लोग हैं उनमें से लोगों को बुलाकर बैठाने के लिए और सारे संस्कार उनके सामने कराने के लिए, कभी देखा है आपने? जनेऊ कराते समय ये लोग करते हो। जनेऊ में आप हेलो। लोग कभी जो शूद्र वर्ग है, अंत्यज वर्ग है, बुलाए हैं कभी उसको? चले बताएं आप। अब मुद्दे पर आइए। आप अब मेन मुद्दे पर आइए, छोड़िए इसको। अब फिर आप यहाँ से भाग रहे हैं। मेन मुद्दा था आप जो बुद्ध पे उठाए थे कि बुद्ध जनेऊ पहनते हैं कि नहीं। ये आप कैसे सोच लिए कि बुद्ध जनेऊ पहनते होंगे? क्यों आपको ये डाउट आया, ये बताइए पहले। जी, बता देता हूँ। और हम्म। मेन मुद्दा हो जाने के बाद क्या आपने जो दूसरा आर्गुमेंट दिया था उस पर बात करने के लिए 2 मिनट देंगे क्या?
अरे पहले मेन मुद्दा तो बात कर लीजिए ना, बाकी जो आर्गुमेंट, मैं तो रोज आर्गुमेंट देते रहता हूँ, आ जाइएगा फिर उस पर चर्चा करनी है तो पहले जो मुद्दा है उसको तो बात कर लीजिए। आपको समय दिया गया है, आप समय खराब कर रहे हैं। आप बोलिए ना, आपके मन में क्यों आया कि बुद्ध जो है वो जनेऊ पहनते होंगे? यहाँ पे बलवंत सिंह उकरे जी क्योंकि का आपने सुपर, गलत बात कर दी ना सर, आपकी बात हर्ट होगी मेरे को। बलवंत सिंह उकरे जी का यहाँ सुपर स्टिकर आया है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बलवंत जी। अच्छा, ये देखें, इनका इनका जो है प्राउड हिंदू जो है, आप हिंदू काहे लिख के आए? आप बोलिए ना कि आप ब्राह्मण हैं। प्राउड हिंदू आप कहिए ना कि आप ब्राह्मण है, आपको काहे हर्ट हो गया? आप कौन से वर्ग से आते हैं बताइए तो जरा मुझे, प्राउड हिंदू। आप मुझे एक बात बताइए, आप एथिस्ट है ना? हमने मान लिया, आपने कह दिया, हमने मान लिया। आप आपकी आस्था क्यों हर्ट हो गई? मैंने तो बात की यहाँ ब्राह्मण के, उसकी जनेऊ की बात की। आपकी आस्था क्यों हर्ट हो गई? आप जनेऊ पहनते हैं क्या? ब्राह्मण के जन्म की बात हर्ट नहीं हो गई, ब्राह्मण के हम्म। जन्म की बात हर्ट नहीं हो गई, मेरे को ये बात हर्ट हो गई कि हम्म। आप ये बोल रहे कि जो भी जनेऊ पहन रहे हैं वो सारे हम्म। क्या वो बेवकूफ बोला आप। तो हाँ, मैं ये कह बेवकूफी रहा हूँ कि बेवकूफी है ना, क्योंकि वो जनेऊ जो है, जनेऊ से भेदभाव बढ़ता है ना, तो बेवकूफी होगा जो भारत में भेदभाव बनाएगा। समाज को तोड़ने वाली बात है ना ये। अगर समाज में इतने सारे लोग रह रहे हैं और यहाँ के 90-80%, 85% लोग अगर जनेऊ नहीं पहनते हैं, या उनको कभी अधिकार नहीं था, और कोई बंदा जनेऊ पहन के, तो वो बेवकूफ होगा ना, वो जानबूझ के वो भेदभाव दिखा रहा है। तो मैं तो बेवकूफी कहूंगा, क्योंकि मैं तो भारत में यूनिटी चाहता हूँ। एक बात आप समझ जाइए, भारत में यूनिटी तभी होगी जब लोग इक्वालिटी की बात करेंगे। आप हिंदू भी बन रहे हैं और जनेऊ भी पहन के घूम रहे हैं, बाकी हिंदू है उसको जनेऊ भी नहीं पहनना, उपनयन का संस्कार नहीं है। आपने महिलाओं को जनेऊ पहनाया है आपने कभी? बताइए तो जरा मुझे, प्राउड हिंदू, आपने महिलाओं का उपनयन कभी कराया है? जी ब्राह्मण जो मैं है, बोल रहा। ब्राह्मण के घर में जितनी महिलाएं होती हैं उनका जनेऊ संस्कार आप लोग कराते हो कभी? बताइए तो जरा मुझे। हाँ बोलो क्या? हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि घर में जितनी महिलाएं हैं उनका होता है ब्राह्मण के घर में उनका जनेऊ? आपका होगा होगा तो मैं बोलूँ क्या? अरे वही पूछ रहा हूँ, उसका आप ठीक है, जवाब हाँ दीजिए ना, ठीक है, आप ठीक है, काहे हाँ समय ठीक काहे है, बर्बाद ठीक है, कर रहे हैं? ठीक है, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं, वैसे तो मैं सिर्फ जानकारी लेने के लिए आया था, लेकिन अब तो मैं जो पूछा हूँ उसका उत्तर तो दे दीजिए। दे देते हैं और डिबेट हाँ। ही कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। आप दो हाँ, मिनट कर बोल लेते लीजिए, हैं। मुझे भी 2 मिनट बोलने हाँ। दीजिए, ठीक है? हाँ तो जवाब दीजिए पहले, आपके यहाँ महिलाएं हाँ, जितनी हैं उनका जनेऊ होता है? तो पहली बात, मैं जनेऊ नहीं पहनता। और आपने बात सही कही कि ब्राह्मणों के घर में महिलाएं जनेऊ नहीं पहनती। बस खत्म बात, यहीं पे भेदभाव आ गया ना। तो मैं तो बेवकूफ कहूंगा कि जो संस्कार करना है, जैसे मान लेते हैं कि बच्चों को पढ़ाना है, तो बच्चों को अगर पढ़ाना है तो लड़का होगा तो उसको भी हम पढ़वाएंगे, उसका भी उपनयन कराएंगे, तो लड़की का भी उपनयन कराएंगे, इक्वालिटी देंगे ना। तो वो बेवकूफ होगा ना जो सिर्फ लड़के का उपनयन करा रहा है, उसका जनेऊ पड़ रहा है। तो मैं कौन सा खराब कर रहा हूँ? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब पूरी दुनिया को भी यही बात कहनी चाहिए, जो भेदभाव करेगा वो मेरे नजर में बेवकूफ है। हाँ बताइए आप प्राउड हिंदू, आप क्या कहना चाहते हैं? ठीक है। तो मैं ये कहना चाहता था सर कि जो भी मतलब हमारे कुछ थोड़े बहुत जो पुराने लोग हुए थे ना, जो अच्छे थे, रैशनल थे, वो लोग जनेऊ पहनते थे। जब आप ऐसा बोल रहे थे कि सारे जनेऊ पहनने वाले लोग बेवकूफ होते हैं, तो उनको भी आप जनरलाइज कर रहे। मेरा सिर्फ इतना कहना था। अगर आप आज के लोगों को बोल रहे तो मैं ये मान्य करता हूँ कि अभी जनेऊ की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हमको और थोड़ा आगे बढ़ना चाहिए, इस सोच से बाहर निकलना चाहिए। हाँ, तो वही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मैं कौन सा खराब बोल रहा हूँ? मैं ये थोड़े कह रहा हूँ कि जो जनेऊ पहनता था, अरे जो था उसको मैं थोड़े देखा हूँ कि पहनता था कि नहीं था। आपने जब नाम भी लिया उनका, क्या नाम है उनका, आजाद का, तब मैंने कह दिया कि मैंने थोड़े देखा है उनको कि वो पहनते थे कि नहीं पहनते थे, तो आप लोगों ने सोशल मीडिया में फैलाया है। पहले वाले का मैं नहीं जानता, आज की डेट में जानता हूं कि जो भी जनेऊ पहन के वो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, वो अपने घर की महिलाओं से डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, वो हर महिला से, भारत के हर बंदे से वो चिढ़ाने की कोशिश कर रहा है, देश को तोड़ने की कोशिश कर रहा है जो जनेऊ पहन रहा है या जनेऊ संस्कार करवा रहा है घर में। यही बात मैं पहले भी कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, आगे भी कहूंगा मैं। अब बोलिए प्राउड हिंदू, आपको क्या हर्ट अच्छा, हो रहा था? हम्म। अच्छा, अच्छा। तो आप क्लैरिफिकेशन के लिए कह दीजिए कि जो भी पुराने लोग हुए थे नहीं, या जो। मैं कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं दूंगा। मैं इतना जानता हूं, पहले भी ये लोग डिस्क्रिमिनेशन करते थे, जनेऊ पहने होंगे तो वो पहले भी डिस्क्रिमिनेशन किए होंगे।
ऑफ कोर्स उनके घर की महिलाओं को नहीं पहना, पहले थोड़े पहना दिए होंगे। लेकिन मैं पहले वालों की टिप्पणी इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि पहले वालों का मैं देखा नहीं हूं आज की डेट में, बात क्योंकि बात तो आज कंप्लीट बात, करने दीजिए। मैं बोल रहा हूं ना, आप झूठ मूठ का जो मुद्दा आए थे आप डिबेट करने, वो कर नहीं रहे हैं। आप जो है अभी झूठ तो मूठ का, आप ठीक मुझसे है। आए थे यहाँ पे आके, आपने पता है क्या कहा मुझसे कि आप क्या करते हो ना, किसी दूसरे का ना नाम पूछ लेते हो, फिर उसमें ना उस पे बात करने लगते हो, घुमा देते हो। मैंने यहाँ पे देखा कि आप वही काम यहाँ पे कर रहे हैं। आप लोग अक्सर वही काम करते हैं, अब ब्लेम सारा साइंस जर्नी। किसी का कद्दू टूट जाए तो साइंस जर्नी जिम्मेवार है, किसी के घर में कुछ चोरी हो जाए तो भैया कह दो कि वो भी साइंस जर्नी है, किसी घर में मटका फूट जाए, किसी के घर में जो है ऊपर से बर्फ पड़ जाए तो भी साइंस जर्नी जिम्मेवार है। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि सुबह शाम तक साइंस जर्नी का नाम ना ले तो उनका बेचारों का पेट पेट भी उनका ना साफ हो, ऐसे भी लोग हैं। तो भाई साहब इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि हर चीज का ब्लेम जो है ना, आप साइंस जर्नी में मत खेलिए। आप जिस चीज के लिए डिबेट करने आए थे वो बात कीजिए।